और सबसे पहले शाज़िया अलमी जी, मैं आपके पास ही आ रही हूं। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है, हिंदुत्व की बात यहां पर हमेशा से बीजेपी करती आई है, लेकिन उसे हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी। सीधा कह रहे हैं कि धर्म से, हिंदू से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए सब किया जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी का यह बयान ये बताता है कि संजीदगी का कितना अभाव है, या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग या समझ, ना सिर्फ देश के मौजूओं की, विषयों की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की, या फिर पूरी दुनिया की। क्योंकि अगर विदेश जाकर ऐसे मौके पर जब G20 एक इतनी बड़ी कामयाबी लेकर, उपलब्धि लेकर सबके सामने खड़ा है, भारत की मेजबानी की, दुनिया भर में उसके पुल बांधे जा रहे हैं तारीफों के, ऐसे मौके पर उनका वही घिसा पिटा पुराना राग। अब राग पुराना हो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कितनी समझदारी है, उसमें कितनी किसी तरह की गंभीरता है, या उसमें कितने तथ्य हैं। आप देखिए, पूरी की पूरी तरह से तथ्यों का अभाव। एक जनरल बात कि बीजेपी क्या करती है? बीजेपी ने अभी 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो क्या ये गीता और उपनिषद में जो लिखा है उसके विपरीत है? बीजेपी ने चाहे हर घर जल की बात हो, हर घर बिजली की बात हो, हर घर टीका की बात हो, और देश की बेहतरी और देश को विश्व पटल में के सामने रखकर एक लीडरशिप की बात हो, वो सब क्या हिंदू धर्म के खिलाफ है? तो कुछ सोच समझ के अगर वो बोल रहे होते, अगर वो अपना दिमाग उनका थोड़ा खुला हुआ होता, सुन रहे होते, देख रहे होते, कान उनके सुन रहे होते, आंखें उनकी देख रही होती, तो शायद उनको पता चलता कि ऐसे मौके पर उन्हें क्या बोलना चाहिए। और अभी इस वक्त बजाय ये घिसा-पिटा राग अलापने के, ऐसा कुछ वो कहते जिससे उनकी जो इतनी बुरी हालत है, 10% से कम सीटें हैं उनकी पूरी की पूरी लोकसभा में, 52 सीटें कांग्रेस की आई हैं, सिमट कर रह गई है। तो वो देश के लिए क्या एजेंडा है, लाभार्थियों को लेकर? किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़े और इतने मुख्तलिफ मापदंड जो है उनको बदल ही दिया है, तरक्की के, डेवलपमेंट के, दुनिया में जो विश्व भारत की जो पहचान है, भारत की चाहे कूटनीति हो, नेतृत्व हो, उन सबसे मुकाबला और लोहा लेने के लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कुछ एनजीओ के लोगों को लेकर विदेश में जाकर, अलग-अलग जगह जाकर ये कहकर कि भारत में सब बुरा है, दलितों मुसलमानों के साथ अन्याय है, बजाय एक भी तथ्य, किसी भी डेटा के बगैर कोई यकीन करेगा? कुछ बच्चे तालियां बजा लेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब भी आपको शायद जी लग रहा है ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है, पूरा विपक्षी गठबंधन आपको नजर आ रहा है। इंडिया, वो तो बकायदा कह रहे हैं कि भैया इनको तो इंडिया नाम से मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं बताऊं मुझे ऐसा क्यों? अगर ऐसे ही होता तो क्यों सबको अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर एक साथ एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता? अगर सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस लड़ाई होती, अब कहीं ना कहीं ऐसा मोदी खौफ है, और ये मोदी खौफ अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर के चलते ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं जुड़कर साथ आ रहे हैं, और पुरानी रंजिशों तलखियों को भूलकर एक दूसरे के साथ, मतलब एक तरह का एक ऐसा गठबंधन बना रहे हैं। तो सब जानते हैं एक मजबूरी पर आधारित है। ठीक है, अभिनव थापर जी, जवाब ले लेती हूँ मैं उनसे।